दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब भाई एकदम बढ़िया ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका भाई रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई मैं एनटीपीसी का जो अभी डॉक्यूमेंट्स चल रहा है और जो टाइपिंग का क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, इस बारे में इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एनटीपीसी का चल रहा है। ग्रेजुएशन का भी चल रहा है। अंडर ग्रेजुएशन का भी कुछ का डेट निकाला है। उसके बाद में टेक्नीशियन का भी कुछ डेट निकाल दिया है। तो सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। तो बात ये आती है कि लास्ट में अब टाइपिंग वाले रह गए हैं, तो टाइपिंग वालों का क्या होना है, टाइपिंग का स्टेटस कब आएगा, ग्रेजुएशन का कब आएगा, अंडर ग्रेजुएशन का कब आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ मैं आपको। तो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे हैं। एक बुरी खबर है, वो ये है कि जिस भाई ने भी लेसिक करवा रखा है अपनी आँखों में, और वो चाहे A2 कोई भी मेडिकल है, A2 मेडिकल में अगर जा रहा है, SM में जा रहा है, GTM में जा रहा है, किसी में भी जा रहा है, तो बात ये है कि काफ़ी भाइयों से मेरी बात हुई है, तो उनको लेसिक में बाहर किया गया है। तो उनका 3 साल से रेलवे में ये बोला जाता है कि 3 साल का जो लेसिक होता है वो अलाउड कर लिया जाता है। लेकिन जो भाई हैं उनके 3 साल से ऊपर ही लेसिक हुआ रखा था, लेकिन उनको नहीं लिया गया है। तो बात ये है कि रेलवे में लेसिक अलाउड ही नहीं किया जा रहा है। तो बात ये है, मशीन में और एग्ज़ाम्स होती हैं, SSC की होती है और डिफेंस की होती है। तो उनमें क्या होता है, मशीन में होके चेक नहीं होता है, मशीन में होके चेक नहीं होता है। बाकी ओनली रेलवे में ही ऐसा है कि रेलवे में मशीन से चेक किया जाता है। तो कितना भी कुछ भी किया हुआ हो, सारा पकड़ा जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने लेसिक करवा रखा है, चाहे कितना भी पुराना हो, तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक नोटिस निकाला था पहले, उसमें बोला था कि 3 साल का लेसिक अलाउड है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, सबको बाहर किया जा रहा है। ठीक है भाई। दूसरी बात, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहले ही अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जांच करवा लेना, जिससे आप अपने हेल्थ के लिए, आप अपने मेडिकल के लिए सेटिस्फाई रहें, वहाँ जाके डरे नहीं। और दूसरी बात, वहाँ जब अभी आपका मेडिकल हो रहा होगा, जब भी BP काउंट करवा रहे होगे, तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत है नहीं, एकदम मस्त बिंदास रह के करवाना है। क्योंकि कोई, अगर आप घबराहट करोगे, आपका BP वगैरह हाई होगा, BP वगैरह लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर आपको बाहर किया जा सकता है। ठीक है भाई। दूसरा, इलाहाबाद में भी, इलाहाबाद का भी अभी इलाहाबाद की साइट पे, RRB इलाहाबाद की साइट पे भी CN 05 2024 का एक अभी DB का एक लेटर, जो भी उसमें नोटिफिकेशन डला है वो देख लेना, किस सफाई का डला है, तो वहाँ पे भी एक अपडेट हुआ है। दूसरी बात है, अंडर ग्रेजुएशन वालों का भी बढ़िया सब कुछ चल रहा है। दूसरी बात टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन का भी कुछ जोन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट आ गया है। और ग्रेजुएशन वालों का काफ़ी का, अजमेर का हुआ, और भी काफ़ी ऐसे जोन हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, वो भाई अभी इंतज़ार कर रहे हैं टाइपिंग का। ठीक है भाई। जिस जोन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट है, तो वो अभी साइड में हो गए हैं, वो सब लोग इंतज़ार करेंगे टाइपिंग का, कि भाई टाइपिंग का रिज़ल्ट कब आएगा, टाइपिंग का स्टेटस कब आएगा। ठीक है भाई। तो बात ये है कि कन्फ्यूजन यही बना हुआ लोगों में कि अगर कोलकाता का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद सबका स्टेटस देगा, तो ये इतना डिले हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है ना, अगर कोलकाता डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे ना, उसके साथ अगर जाएंगे टाइपिंग स्टेटस को लेके, तो सबसे बड़ी बात ये है कि रोज़गार मेले में आपका वैकेंसी आ ही नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि कोलकाता के DB तक आपका वेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। क्योंकि इनको रोज़गार मेले में भी वो सारी चीज़ें, जब भी कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ दिखानी पड़ती हैं भाई, कि ऐसा क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ें सब दिखानी पड़ेंगी वहाँ पे। ठीक है। तो बात ये है, मैक्सिमम जोन का अभी कंप्लीट होने वाला है, कुछ टाइम बाकी है, कुछ का हो गया है।
तो अभी थोड़ा सा एक वीक और वेट करो आप, जो नेक्स्ट वीक है ये वेट करो, उसके बाद में आपके लिए भी कोई अपडेट आएगा। ठीक है भाई, तो अभी सबका कंप्लीट हो जाए एक बार मोस्टली, एक दो को छोड़ के उनका दूसरा है, उनका बाद में सब आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये है कि सबका कंप्लीट हो जाएगा, तो मोस्टली चांस तो आपके तो चांस यही है कि टाइपिंग का स्टेटस इसी महीने में रिलीज़ किया जाएगा। बात यह है कि टाइपिंग वालों का डीबी मेडिकल जल्दी करवा लिया जाता है, उनका कोई इतना ज़्यादा इश्यू रहता नहीं है, क्योंकि उनका सी मेडिकल रहता है, तो सी मेडिकल में इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम करता नहीं है। ठीक है, नॉर्मली चेक होता है, बाकी सब हो जाता है। बाकी बात यह है, काफ़ी भाइयों ने जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, जिसमें भी एसडीएम या डीएम जिसके भी सिग्नेचर करवाए हैं, तो काफ़ी भाई ये बोल रहे हैं कि हमने जो सिग्नेचर करवाए हैं उसका जो सील लगवाया है एसडीएम का, डीएम का, तो वो एक फ़ोटो पे नहीं लगा हुआ है। तो भाई देखो, बात ये है कि फ़ोटो पे नहीं लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ये मोस्टली ये है कि उसमें गोल मोहर होनी चाहिए, जो राउंड वाली है गोल मोहर होनी चाहिए, बाकी सिग्नेचर सही होना चाहिए। आपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें जो भी आपका एनेक्शर है वो फिल किया, वो सही होना चाहिए। ठीक है भाई, बाकी सील कहीं लग रही है उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमारे भी फ़ोटो पे सील नहीं थी, लेकिन ऐसा कोई नोटिस नहीं करता भाई। तो ये चीज़ें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और काफ़ी भाई टेक्नीशियन वाले ये भी बोल रहे थे कि उन्होंने फॉर्म भरते टाइम, जैसे आईटीआई है तो आईटीआई की जगह जो उनकी यूनिवर्सिटी है उसकी जगह कॉलेज का नाम लिख दिया है। तो आप अभी एफिडेविट बनवा लेना, अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपकी दिक्कत पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है ना आप पहले ही बनवा लो। और काफ़ी भाई इसका वेट कर रहे हैं कि हम ज्वाइनिंग के टाइम पे कास्ट सर्टिफिकेट जो एनेक्चर है रेलवे का वो बनवाएंगे। तो भाई बनवाना तब भी है, आपको बनवाना अब भी है, तो उसको अभी बनवा के रख लो ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही चेक करवा देना, यही सबमिट करवा देना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो जो काम करना है उसको पहले ही कर लो ना, जरूरत थोड़ी है कि बाद में किया जाए वो सारा काम। तो ये चीज़ है। और सभी भाई जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 5-5 कॉपी रखना। ठीक है, तो काफ़ी भाई ये अपने हिसाब से दिमाग मत चलाना, तीन जो भी 4-5 कॉपी है वो रखना, क्योंकि एक कॉपी यहाँ भी लगेगी, बाद में 2 कॉपी वहाँ, 2 से 3 कॉपी उधर भी ले गए। फ़ोटो का एक्स्ट्रा बनवा के रखना, कम से कम 15-20 फ़ोटो ले जाना, क्योंकि आपकी ज़्यादा नहीं तो 8-7 फ़ोटो तो काम आ ही जाएंगी वहाँ पे। और एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि फालतू में कोई सिग्नेचर वगैरह में सेल्फ अटेस्टेड करने में प्रॉब्लम हो जाए, तो कुछ भी हो जाए तो उसको रखना, क्योंकि वहाँ भी लगेंगी। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आपका जॉइनिंग लेटर में भेज ही दिया जाएगा, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी आपका कोई भी बॉन्ड बनाना होगा, कुछ भी बनाना होगा, टेक्नीशियन वाले भाइयों को तो बॉन्ड बनाना है, तो वो ध्यान रखना। और बॉन्ड कैसे बनाना है, आपका ज्वाइनिंग आएगा उस टाइम मेरे से पूछ लेना ज़रूर, बॉन्ड कैसे बनाना है, क्योंकि बॉन्ड बनाने में सबसे ज़्यादा गलती होती है, और सबसे ज़्यादा रीडॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जो इसमें ही मिलते हैं। क्योंकि लोग अच्छे से आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसके बॉन्ड वाले, इंटिमिडिटी बॉन्ड होता है और एक और होता है, 2 होते हैं ये, तो इसमें जो बॉन्ड बनाते हैं वो सही से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते नहीं है उसको बोलना क्या है, किस टाइप में बनवाने हैं। तो उस हिसाब से तो मेरे को पूछ लेना तुम। ठीक है भाई, बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबका चल रहा है। और चेन्नई में थोड़ा सा अभी थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है। चेन्नई में क्या है कि थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम कर रहे हैं। और बात ये है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम इसलिए भी होती है, मेडिकल में प्रॉब्लम इसलिए भी होती है, क्योंकि ये एक साउथ एरिया है, यहाँ पर तमिल लैंग्वेज होता है, यहाँ पर हिंदी कोई जानता नहीं है, यहाँ पर आपको इंग्लिश से ही काम चलाना पड़ता है। दूसरी बात, मेन चेन्नई है, वहाँ पे थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं, लेकिन अदर साइड है जैसे मदुरई डिवीज़न हुआ, और जैसे आपका तिरुचिरापल्ली डिवीज़न हुआ, आपका सेलम डिवीज़न हुआ, तो यहाँ पे हिंदी कम जानते हैं। ठीक है, तो हिंदी नहीं जानते तो उनसे कम्युनिकेशन की वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं बन पाता है, तो उनको हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, तो उस हिसाब से जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको भी नहीं बता पाते हैं। तो बात यही है कि इधर थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि यहाँ हिंदी का एरिया नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी केयरफुली रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, आपका डॉक्यूमेंट्स ज़रूर करेक्ट होना चाहिए, 100% करेक्ट होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं है उसका एफिडेविट बनवा के ज़रूर रखें, आपसे रिक्वेस्ट है, वरना आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए रिटर्न अपने घर जाना पड़ सकता है, और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिले हो सकता है, और आपको फिर पैनल में भी नीचे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और भाइयों का काफ़ी का ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हमारा स्टेज कंप्लीट हो गया है। अब जिन भाइयों का पॉइंटों से रह गया है, 0.3 से 0.5 से 0.7 से, ठीक है,
तो अब आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अप्रॉक्स 20 तारीख तक आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लिस्ट डलना चालू हो जाएगा। इससे उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन इतना बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सेकेंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी जब फर्स्ट पैनल वालों का सबका जो भी मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद में जिनको बाहर किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आए नहीं हैं, अब यहाँ पर अब फ़ायदा किन लोगों को मिलेगा कि सेकंड डीबी लिस्ट आने वाली है, तो फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा कि यहाँ से जो सीजीएल वाले जो छोड़ के गए हैं, जिनका सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है, वो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, मेडिकल नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, तो उनको फर्स्ट डीबी में तो आपको चांस मिला नहीं था, क्योंकि वो बराबर ही वो भी पास हुए थे। लेकिन अब क्या है, सेकंड डीबी की जो लिस्ट है ना, उसमें जो सीजीएल वाले बंदे गए हैं, उसकी जगह पे जो रेलवे वाले बंदे नीचे से आएंगे, उनको बेनिफिट है। तो सेकंड डीबी पे एकदम अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा ना, उसमें कट ऑफ भी गिरने के काफ़ी चांस रहेंगे, क्योंकि जो सीजीएल में गए हैं वो अच्छे नंबर वाले गए हैं, तो नीचे से जो कम नंबर वाले हैं वो ऊपर आएंगे। तो आपके लिए ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि कम नंबर वाले भाइयों का चांस बनेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आने के लिए, ठीक है, वो चाहे सेकंड डीबी लिस्ट हो चाहे थर्ड डीबी लिस्ट हो, ठीक है। तो आप वेट करो, और जिस भाइयों का पॉइंटों में कम नंबर है वो तो एकदम 100% श्योर होकर वेट करें, ठीक है भाई, क्योंकि अब सीजीएल वाले बच्चों का यही फ़ायदा मिलेगा सेकंड डीबी लिस्ट में, जितना फ़ायदा मिलना होगा सेकंड डीबी लिस्ट में और थर्ड डीबी लिस्ट में मिलेगा उनको, ठीक है भाई। तो बात ये है, और किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना पहले ही भाई, ऐसा नहीं हो कि वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम आई फिर आप पूछो। काफ़ी भाई चेन्नई जाके मैसेज कर रहे थे, चेन्नई जाके फिर कॉल कर रहे थे, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मेडिकल में प्रॉब्लम आई है, फिर वो वहाँ से फ़ोन करते भाई आपकी कोई जानकारी हो तो आप हमारा मेडिकल करवा सकते हो, आप हमारा डीबी करवा सकते हो। तो भाई मैंने आपको पहले ही बोला था ये बात कि आपके डॉक्यूमेंट्स आप सही करवा के रखो, ऑलरेडी सही होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे तो आप नो टेंशन रहोगे, मेडिकल का होगा जो आराम से हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर टाइम तो लगेगा, ठीक है भाई। तो आप उस चीज़ को प्रिपेयर होके आए उस चीज़ के लिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स सही करवा के लाए, सही नहीं है तो एफिडेविट बनवा लें, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। और जो भी जिसका मेडिकल है वो पहले रीमेडिकल करवा ले, अपना किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपनी सर्टिफिकेशन के लिए करवा ले, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो चीज़ें ये देखी जाती हैं, ठीक है। और टाइपिंग वालों का स्टेटस ये है कि आप थोड़ा सा वेट करो, अभी थोड़ा सा एक वीक थोड़ा सा वेट करो, 20 तारीख तक, 20-22 तारीख कुछ आपको अच्छी अपडेट, आपके लिए एक गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। और अभी टेक्नीशियन वाले भाइयों के भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चालू होने वाले हैं, तो उनका भी डेट जल्दी आ जाएगा। इलाहाबाद का वगैरह का 1-2 का तो आ चुका है, बाकी और भी जल्दी कर देगा। तो अब है सबसे बड़ी बात यही है, एक तो टाइपिंग का स्टेटस और एक सेकंड डीबी लिस्ट और थर्ड डीबी लिस्ट। तो सेकंड डीबी लिस्ट वाले भाई 20 तारीख तक वेट करेंगे, उनका पॉजिटिव और एक अच्छा कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है, ये कंफर्म मैं बोल सकता हूँ आपको। और स्टेटस भी आपको मोस्टली ये है कि अभी देखने को मिल जाएगा इस महीने से पहले। तो आपको, क्योंकि देखो जुलाई में क्या है, आपका प्रोसेस चालू करना, आपको आपकी भर्ती का जुलाई में कुछ एडमिट कार्ड रिलीज़ करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका ज्वाइनिंग का एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ करना है, कि ज्वाइनिंग के लिए बनाने हैं वो लेटर, और वो आपका पैनल वो रिलीज़ करना पड़ेगा इनको, वहाँ आपका रोज़गार मेले में दिखाने के लिए। तो इसलिए ये चीज़ें जल्दी होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप परेशान ना हो, और इस महीने में आपका मोस्टली सारा काम हो जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो किसी भी भाई का तो पूछ लेना, कोई भी सब कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का क्या प्रोसेस रहेगा, और किस तरह, वो सारी चीज़ पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो। बाकी ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी तुरंत आप तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है भाई। और टेक्नीशियन के भी न्यू जो फॉर्म है जो इस जून को चालू होने वाले हैं, तो टेक्नीशियन के जो भी न्यू फॉर्म आएंगे वो अभी इस महीने में चालू हो जाएंगे लास्ट तक। तो वो भी जो टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, वो कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे कौन सा क्या पढ़ना है, कैसे टेस्ट देना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो सारा मेरे से पूछ सकते हो। कोई ऑथेंटिक और तैयारी करने वाला बच्चा वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है भाई। तो और बाकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। बाकी ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।